ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए रोक दिए। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा फेक न्यूज के बरक्स ईरान से बातचीत उम्दगी के साथ जारी है। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूँ। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ये इकदाम ईरानी हुकूमत की दरखास्त पर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले न करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इससे कबल ट्रंप ने ईरान को जल्द मुज़ाकरात करने की वार्निंग दी थी। कहा डील का वक्त गुजर रहा है, ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा होना होगा। वक्त गुजर गया तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। ईरान ने कहा खैर सगाली के तौर पर आबदाए हुर्मुज़ से तेल के 8 जहाज गुजरने दे रहे हैं। ट्रंप का दावा, कहा ईरान ने बातचीत में संजीदगी जाहिर करने के लिए आबदाए हुर्मुज़ से जहाज जाने दिए। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानी परचम वाले जहाज थे। फिर ईरान ने एक बात पर माजरत भी की है और कहा है हम 2 मजीद जहाज भेजेंगे। सदर ट्रंप बोले मुझे लगता है हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा बनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार पर बहुत सब्त कर दी। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़, कहा अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर एक सालिस के किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मस्बत पैगामात मुज़ाकरात सामने आए हैं। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का जवाब भिजवा दिया। अमरीका का रद्दअमल का इंतजार। ईरानी हुकाम का कहना है कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा गैर मुनसिफाना है। तजावीज़ सिर्फ इसराइली और अमरीकी मफाद में है। अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नजर नहीं आता। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ ने कहा कि ईरान का इसरार था हम इसे यूरेनियम अफजूदगी का हक दें। इसने मुज़ाकरात में अमरीकी दरखास्तों को बार बार ठुकराया। ईरान बातचीत को उलझा रहा था। हमने ईरान को 15 नुकाती मुआहदा पाकिस्तान के जरिए पेश किया। ईरान जंग के खात्मे का रास्ता तलाश कर रहा है। अमरीका और इसराइल के ईरान में हमले 28वें रोज भी रिहायशी मकामात पर बमबारी। कुम में 6 अफराद शहीद। तेहरान पर हमलों में कई इमारतें तबाह। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। तंगसेरी की साथ ईरानी बहरिया के आला अफसरान भी शहीद। ईरान ने तंगसेरी शहादत की बाज़ाबता तस्दीक या तरदीद नहीं की। अली रज़ा तंगसेरी पर आबदाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्ज़ाम। इमारतों के मलबे में दबे अफराद को निकालने का अमल जारी। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हैफा में बहरी और ईंधन तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज के मकबूजा इलाकों में ड्रोन हमले। मुतअद्दिद इसराइली हसास मकामात हदफ। जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक करने का ईरानी फौज का दावा। कहा 5000 से जायद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 1300 से जायद इसराइली फौजी भी हलाक हुए। 17 अमरीकी अड्डे भी तबाह कर दिए। ईरानी हमलों के बायस मशरिक़ वस्ता अमरीकी फौजी अड्डे नाकाबिले रिहाइश। अमरीकी फौजी अड्डे होटलों में मुंतकिल होने पर मजबूर। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी होटल्स और दफ्तरी इमारतों में मुंतकिल। अमरीकी अखबार के मुताबिक फौजी अमरीकी अड्डों से दूर रहकर रिमोट अंदाज में जंग लड़ने लगे। फौजी अड्डों पर सिर्फ पायलट्स, तैयारों की देखभाल का अमला मौजूद। खित्ते में अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल 13 फौजी अड्डों में से अक्सर रिहाइश के काबिल नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीका फौजियों को होटलों में रखकर शहरियों को ढाल बनाने लगा है। पासदारान इनकलाब के बिखरे अमरीकी फौजियों के नए मुकामात की इत्तला देने की अपील।
खलेजी ममालिक के होटल से अमरीकी फौजियों को रिहाइश देने से गुरेज करे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमरीकी एहलकारों की मेजबानी पर मेहमानों की जान को खतरा होगा। अमरीकी होटल्स फौजी एहलकारों को रिहायशी खिदमत फराहम नहीं करते। खलेजी ममालिक के होटल्स भी अमरीकी तरीकाकार पर अमल करें। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने एक बयान में कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूं। मैदानी जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। अगर रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम न किए गए तो इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। कई मुहाज खोलने से इसराइली फौज में एहलकारों की शदीद कमी हो गई। ईरानी हमलों पर मुत्तहिदा अरब अमारात का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका से सिर्फ जंग बंदी के बजाय मुस्तकिल हल का मुतालबा। अमाराती अखबार के मुताबिक यूएई ने वाज़ेह किया कि इसे सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि ईरानी खतरात का मुस्तकिल और जामे हल दरकार है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सादा सीज फायर काफी नहीं है बल्कि तवील मुद्दती सिक्योरिटी इंतजाम और ईरानी मिसाइल ड्रोन आबरा हरमुज का मुस्तकिल हल चाहिए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफीर की रिहाइश गाह के करीब बमबारी। सिफारत खाना और अमला महफूज। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौज का मरकज वाक़ है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर पासदारान के इलाके में मुकीम दोनों इलाकों पर बमबारी हुई। पाकिस्तानी सिफारत खाना और सफीर की रिहाइश गाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी सफीर तेहरान में बेस के करीब सिफारती अमले के साथ फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़। ईरान पर हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, हमारा खित्ता सदी के सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये जंग इसराइल की है जिसकी कीमत पूरी इंसानियत अदा कर रही है। तुर्की अपने बरादर ममालिक को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेगा। हम जिन्हें दोस्त भाई समझते हैं उनको मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते। इसराइल मस्जिद अक्सा को किसी बहाने बंद करके मुसलमानों को इबादत से नहीं रोक सकता। किसी सूरत 1000 साल पहले के तनाज़ात को दोबारा खड़ा करना दुरुस्त नहीं समझते। नेतन्याहू अब लेबनान पर भी आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है। ईरानी हुकाम ने शहादत से चंद लम्हे कबल की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर जारी कर दी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई को तस्वीर में कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। खलीज की सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। UAE मरबन खाम तेल 6% इजाफे से $112 फी बैरल फरोख्त। गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि बुलंद तेल कीमतों से अमेरिका में माहाना 10,000 अफराद बेरोजगार होंगे। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। कारोबार के आगाज पर 1000 पॉइंट्स मंदी के बाद 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,666 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। हांगसेंग इंडेक्स में 2% मंदी रिकॉर्ड। जापान निकाई इंडेक्स में तकरीबन 0.27% कमी। थाई स्टॉक मार्केट में भी 1.22% मंदी। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% कमी। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। FPCCI के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। GSP प्लस के हवाले से बुरी तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। IMF प्रोग्राम से निकलने का वाहिद हल बरामदात में इजाफा है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा, तालिबा समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा शकरगढ़, कसूर और चोरिया में पेश आए। लाशें अस्पतालों में मुंतकिल। मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मुकामात पर जालाबारी। इस्लामाबाद समेत मरी, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, गुजरात में बादल बरसने की पेशगोई। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी फौजी चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात के मुताबिक पाक सरजमीन या फौजी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट चेक के मुताबिक वाशा चनारी का ढांचा अफगान हदूद में वाक़ है। दावा पाकिस्तानी पोस्ट के तौर पर किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तानी पोस्ट के बुनियादी मारूफ निशानात का फुकदान, मारूफ निशानात जैसे कौमी परचम या करीबी बैनुल अक़वामी सरहद बार मौजूद नहीं है। तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसी से इंसानी हकूक की पामाली इंतहा को पहुंच गई। अफगानिस्तान शदीद मुआशी, समाजी, इंसानी बहरान का शिकार। इंसानी हकूक की अफगान तंजीम रवादारी ने तालिबान रजीम में बढ़ते मुसालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय मीडिया सनसनीखेजी और शोर शराबे के जरिए गुमराहकुन दावों और नफरत अंगेज बयानियों को फरोग देने में पेश है। अमेरिकी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भारतीय मीडिया को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। वाज़ेह किया कि भारतीय मीडिया बीजेपी के जेर असर गैर जानिबदारी का लिबादा उतार चुका, हकाइक दिखाने से भी गुरेजा। बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी पर मबनी इस्लाहात नफरत आमेज मीडिया पर बार बार दोहराई जाती हैं। और पीएसएल सीजन 11 आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे किजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से हरा दिया था। 200 रन के ताकुब में हैदराबाद किंग्समैन 130 रन बना सकी।